हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। काफ़ी दिनों से इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था। कुछ वजह थी जिसके कारण मैंने ब्रेक करके रखा था, वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाल रहा था। अब इस यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे और छोटी मोटी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे और हम लोग अपने सिलेबस का इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज भी करते रहेंगे। तो आज का मोटिवेशन है, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसले कहते हैं देख लेंगे। इसी के साथ आज का इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी सारा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देख चुका था और इस वीडियो में छोटे छोटे टुकड़ों में मैं यूरोपियन जो भारत आए थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कब यूरोपियन भारत आए थे, सबसे पहले कौन आए थे और कब अपना कंपनी स्थापित किया था और पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे लगाया था। तो ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे और रिवाइज करेंगे। इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है एग्जाम में, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, यूरोपियन कंपनी स्थापना और भारत में पहली व्यापारिक कोठी कब और किस जगह पे डाला था। तो पहले नंबर पे लिखा है पुर्तगाली 1498 में अपनी कंपनी को स्थापित किया था और अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो था वो कोचीन में 1503 ईस्वी में डाला था। दूसरे नंबर पे है डच। दूसरे नंबर पे डच है जिन्होंने अपना स्थापना, कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में किया था और पहली व्यापारिक कोठी मुसल्लीपट्टनम 1605 ईस्वी में किया था। डच बाद में आए थे लेकिन अपना कंपनी पहले स्थापित किए थे। अंग्रेज बाद में आए थे। थर्ड नंबर पे है अंग्रेज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1600 ईस्वी में अपना कंपनी स्थापित किया था और सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोठी डाला था भारत के अंदर और 1608 ईस्वी में उसने अपना व्यापारिक कोठी डाला था। चौथे नंबर पे डैनिश 1616 ईस्वी में अपने कंपनी का स्थापना किया था और त्रावणकोर में अपने व्यापारिक कोठी का स्थापना किया था 1620 ईस्वी में। पहली व्यापारिक कोठी त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में। और फिर पाँचवें नंबर पे है फ्रांस। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में फ्रांस आए थे। तो फ्रांस ने अपना स्थापना कब किया था कंपनी का? 1664 ईस्वी में और पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में 1668 ईस्वी में किया था। तो हम यहाँ पे देखेंगे यूरोपियन में सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे और सबसे बाद में आने वाले फ्रांसीसी थे। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए तो गए भी सबसे लास्ट में ही थे। 1498 से लेकर 1661 तक, उन्हें 1661 आज़ादी के बाद उन्हें भगाया गया था यहाँ से। और इसे याद करने का एक नीचे ट्रिक लिखे हैं हम। ये ट्रिक है, पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में खाई। तो पुत्र का मतलब पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। डच का मतलब डच है, अंग्रेजी मतलब अंग्रेज और डिश का मतलब डैनिश और फ्री का मतलब फ्रांस। तो यहाँ पे ये क्रम भी बता दिया गया है, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। कोचीन में 1503 ईस्वी में अपना पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना किया था। डच 1602 ईस्वी में आए थे। मुसल्लीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपने पहले व्यापारिक कोठी की स्थापना किया। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे। सूरत में 1608 ईस्वी में अपने पहले व्यापारिक कोठी का स्थापना किया था। डेनिश 1616 ईस्वी में आए थे और त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी का स्थापना किया। फ्रांस 1664 ईस्वी में अपने स्थापना करता है कंपनी का और सूरत में 1668 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी का स्थापना करता है। और इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आंग्ल फ्रांस युद्ध, जिसे हम लोग कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं लेकिन हिंदी में इसे कर्नाटक युद्ध या फिर आंग्ल फ्रांस युद्ध भी कहते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा कि फर्स्ट आंग्ल फ्रांस युद्ध में कौन सा संधि हुआ था। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट कार्नाटिक वॉर 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। और इसमें ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है, इसमें किसकी संधि हुई थी? तो एक्स ला सापेल का संधि होता है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में क्या है कि 1749 से लेकर के 1754 के बीच में होता है और इसमें कौन सा संधि होता है? पांडिचेरी की संधि होता है।
ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेकेंड कार्नाटिक वार, इसे हम लोग द्वितीय आंग्ल फ्रांस युद्ध भी कहते हैं। द्वितीय आंग्ल फ्रांस युद्ध में कौन सा संधि हुआ था? तो पांडिचेरी की संधि हुआ था। इस समय फ्रांस के गवर्नर डुप्ले थे, और इस समय जब सेकेंड कार्नाटिक वार हो रहा था उसमें फ्रांस के गवर्नर डुप्ले थे। और डुप्ले जो है, यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि डुप्ले सहायक संधि का शुरुआत करता है। सहायक संधि का जो नीति था वो शुरुआत करने वाले डुप्ले थे, लेकिन बेलेजली जो थे वो भारत में इसका प्रसार किया था। थर्ड कार्नाटिक वार 1758 से लेकर के 1763 तक चला था। और ये जो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था 7 साल का, वो 1756 में शुरू हुआ था। फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में शुरू हुआ था। उसके बाद 1763 ईस्वी में जब थर्ड कार्नाटिक वार खत्म होता है तो उस समय होता है पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि थर्ड कार्नाटिक वार में कौन सा संधि हुआ था? तो पेरिस की संधि हुई थी। और इसी बीच में जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था तो उसी बीच में 1707 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। और वांडीवास का युद्ध किन के बीच हुआ था? आयरकूट और काउंट द लिली। आयरकूट और काउंट द लिली। आयरकूट किधर से थे? आयरकूट ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज की तरफ से थे, और काउंट द लिली जो थे वो फ्रांस की तरफ से थे। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हुआ था और फ्रांस का हार हुआ था। तो दोस्तों इसे ध्यान से पढ़िए, सुनिए, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। जो इम्पोर्टेंट है वो कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में, और आप सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।